वेलकम टू अभय क्लासेस। अभय जी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो आपका डिस्कशन रहेगा हमारा, वो डिस्कशन है हमारा क्लास 10th का। क्लास 10th जो कि बोर्ड आपके बहुत ही करीब आ चुके हैं और बोर्ड में देखा जाए तो बहुत से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक चैप्टर भी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। दो पार्ट कर सकते हैं। जैसे एक चैप्टर है आपका क्लास 10th में, क्लास 10th का एक चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और एक टॉपिक आपका है एक ब्लैक एरोप्लेन। यानी दो टॉपिक है उसमें, और दोनों कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर लें, ताकि आपका जो भी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वह सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड, या फिर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको उसको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी आज का जो टॉपिक है, हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पहला पार्ट है। इसमें क्या है, देखा जाए तो चैप्टर थोड़ा सा नॉर्मल है, पर छोटा भी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा यह है कि आपका नॉलेजेबल भी इसमें है। ठीक है, कहानी को समझते हैं। इस फर्स्ट फ्लाइट में क्या है कि एक तरफ से देखा जाए तो जैसे जो पंछी होती हैं, चिड़िया होती है छोटे छोटे, उसके बारे में है। एक सीगुल पक्षी है, उसके बारे में कहानी है। होता यह है कि जैसे जो सीगुल पक्षी है, उसके जो फादर्स और मदर होते हैं, यानी एक तो हमें सीगुल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सीगुल पक्षी के बारे में है, इसके जो फादर है, फादर के बारे में, फादर है प्लस इसकी मदर है, मदर के बारे में, प्लस इसके जो ब्रदर है, ब्रदर, और क्या है कि इसके सिस्टर है, इसके बारे में हमें क्या पढ़ना रहेगा। ठीक है, यानी एक फैमिली, देखा जाए तो फैमिली का मैटर है, या फैमिली का मैटर बोल सकते हैं, यानी फैमिली का कहानी है। यह है क्या कि जैसे यह जो सीगुल नाम का पक्षी होता है, इसका पूरा परिवार होता है, और परिवार के जितने यह लोग रहते हैं, यानी बस एक सीगुल पक्षी को छोड़ करके, यानी ये जो है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको छोड़ करके बाकी सब लोगों को क्या होता है, उड़ना आता है, और वो लोग उड़ते हैं और अपने भोजन का या फिर जो खाना रहता है उसका इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन यह जो सीगुल पक्षी है, यह क्या है कि इसको उड़ने का थोड़ा सा भी मन नहीं होता, यानी यह चाहता, देखिए यह उड़ता ही नहीं है। ये लोग क्या होते हैं, पूरे लोग इसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी है, सब लोग प्रयास करते हैं कि वो क्या करना, उड़ना, उड़े, मतलब अपना उड़ना सीख जाए। लेकिन यह क्या होता है कि यह सीखे मतलब नहीं पाता, यह उड़ नहीं पाता है। तो सब लोग क्या करते हैं, इसके परिवार वाले इसको एक साइड छोड़ देते हैं और अपने क्या हो जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, इसे मान लीजिए एक तालाब हो, और इधर क्या है, इधर मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर सब लोग एक साइड है, और यह जो सीगुल पक्षी है वो क्या है, इस साइड है। अब क्या होता है कि यह लोग अपना भोजन का इंतजाम करते हैं, भोजन खाते हैं, अपना इन लोग का चलते रहता है। यह बेचारा क्या होता है, यह अकेले पड़ जाता है, और चूंकि जब उड़ेगा तभी तो मछली या कोई और चीजें पकड़ेगा तभी तो खाएगा। लेकिन यह क्या करता है कि अब जब भूख लगने लगती है, इधर जो इसके परिवार वाले रहते हैं इसका साथ भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक साथ रहेगा तब तक हो सकता है न उड़े, हो सकता है कि अकेला पड़ जाए तो फिर उड़ने का प्रयास करे। इस सोच में यह लोग क्या कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं। होता क्या है कि यह शांति से बैठे रहता है, और ऊपर से जो इसकी मदर्स होती हैं, उसकी जो मम्मी होती हैं, वह क्या करती है, एक मछली को अपने चोंच में पकड़ी रहती है, और क्या होता है कि उसको एक तरफ से यह लगता है कि सीगुल को, इसको क्यों सकता है कि उसकी मम्मी उसके लिए लेकर के आएगी। लेकिन होता विपरीत है, वह उसकी जो मम्मी होती है सीगुल पक्षी की, वह क्या करती है, अपना उसका जो चोंच होता है उसको जैसे वहीं पे क्या करती है, थोड़ा सा शार्प करने लगती है, और शार्प करने के बाद फिर उसको चोंच पकड़ी रहती है अपने, और यह सोचती है कि सीगुल पक्षी के पास, मतलब यह जो सीगुल पक्षी है, यह सोचता है कि उसकी जो मदर है वह क्या करेगी, जो मछली है जो पकड़ी हुई है वह इसके पास लेकर के आएगी। यह इस विचार में लगा रहता है। कुछ समय बाद ऐसा होता भी है, इसकी जो मदर होती है वो उस मछली को लेकर के उड़ती है, और उड़ती है तो फिर इसी के साइड में लेकर के उड़ती है। इसको यह लगता है कि लग रहा है कि इसकी मम्मी इसको देगी, लेकिन जब इसकी मम्मी यहाँ तक नहीं अभी आ पाती है, और उसके पहले ही क्या होता है कि अभी धीरे धीरे उड़ने का प्रयास करता है, और जब उड़ने का प्रयास करता है तो यह देखता है कि इसके पंख क्या हो गए हैं, ओपन हो गए हैं, और यह क्या कर सकता है, उड़ सकता है, और यह भी क्या करने लगता है, उड़ने लगता है, और इसकी जो मदर होती है इसको सिखाने लगती है, और यह भी क्या करता है, उड़ता है और आकर के समुद्र में अपना मछली पकड़ने का काम करता है, और उसको खाने का भी प्रयास करता है, और उड़ने लगता है।
और यह देख करके इसके जो फैमिली के जितने भी मेंबर रहते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वह यह देखे थे इसके अंदर इतना डर था कि उड़ नहीं पाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इसने प्रयास किया है और प्रयास करने का परिणाम क्या हुआ है कि इसको उड़ने आ गया है और यह उड़ भी जा रहा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि अगर मान लीजिए हमें किसी चीज से डर लग रहा है, यानी अगर किसी चीज का डर आपके मन में बैठ गया है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें उसका प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आप कई भी चीजें देखे भी होंगे, कई जगह कहा जाता है कि आप प्रयास करेंगे सफल है, रियलिटी भी है। आपको क्या करना चाहिए, देखिए जैसे आप एक सिगुल पक्षी को लेकर के बताया गया है कि उसके अंदर डर था उड़ने का, लेकिन जब उन लोगों ने अलग कर दिया तो इसने उड़ना सीख गया। तो कुल मिलाकर के यह है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और जब हम प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमें सफलता मिल जाती है। जैसे इस चैप्टर में क्या हुआ है, सिगुल पक्षी को मिल गया है। इस स्टोरी को आप ध्यान से फिर से सुन लेंगे कि एक सिगुल पक्षी जो कि उड़ने में असमर्थ था, परिवार वालों ने छोड़ा, उसके बाद फिर उसने क्या किया, उड़ना चालू किया और उसने उड़ करके जब प्रयास किया तो फिर उसको उड़ना आ गया। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।